आपको निवेश करना हो, थोड़ा सा बाजार का टेक्सचर आज बेहतर नजर आ रहा है, आप उत्साहित भी होंगे कुछ बाइंग करने को लेकर, तो वो शेयर जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप का महारथी शेयर। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल की गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। बताइए आज कौन सा शेयर चुना है दर्शकों के लिए आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निर्माण कार्य क्षेत्र से एक शेयर का हमने चयन किया है जो कि एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। ये नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। इसका चयन इसलिए किया है क्योंकि एक तो जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, दूसरी बात ऑर्डर बुक जिस प्रकार से इस कंपनी की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने लायक बात यह है कि जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी काबिलियत, इनका तजुर्बा और इनका काम, सभी मापदंड पे अगर आप देखने जाए तो बेहतरीन कामकाज हो रहा है। बुनियादी दर के आधार पर हमने करीबन 3,300 के आसपास के लक्ष्यांक रखे और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। ठीक है, पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी, आज अच्छी तेजी भी है पावर मेक में। लक्ष्य 3,300 रुपये का, अवधि 1 साल की आपको लगा के इसमें चलनी है। निवेश के लिए मिड कैप स्पेस से एक बढ़िया शेयर गौरांग शाह के खजाने से। सीधे सीधे स्टॉक्स पर श्रीकांत जी, स्टॉक्स में आपने क्या आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आज की थीम हम देख रहे हैं कि मेटल है, बैंकिंग, फाइनेंशियल और फार्मा, ये 3 सेगमेंट ही हैं जो बाजार को थोड़ा दमखम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स में तो हमने जो एक्टिविटी देखी है, वो जितने भी एनबीएफसीज है उसमें एक्टिविटी बनी है, उनमें ट्रेंड थोड़ा और स्ट्रांग बनते जा रहा है। और वैसे भी हमने देखा है कि रेट कट आया हुआ है और जो भी बजट में एक टैक्स ब्रेक आया है जिसकी वजह से एनबीएफसीज को बड़ा बेनिफिट होगा। करंट लेवल से हमें लगता है कि श्रीराम फाइनेंस को लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। 565 और 580 के टारगेट से नजर आते हैं। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 537। तो श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी से अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि कुछ मेटल्स में नो डाउट कि काफी अच्छा ट्रेंड बना है, लेकिन कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से दूर आ चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि कुछ होटल्स स्टॉक्स में भी हम तेजी के ट्रेड ले सकते हैं। वहां पे हमें लगता है कि डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है इंडियन होटल्स में। करंट लेवल से अगर मैं इंडियन होटल्स को अगर खरीदता हूं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 724। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 724, यानी कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक भी है, लेकिन टारगेट से नजर आते हैं 760 और 780 के। तो करंट लेवल से इंडियन होटल्स को खरीदा जा सकता है एंड श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल में श्रीराम फाइनेंस और इंडियन होटल्स मजबूत स्टॉक, होटल हॉस्पिटैलिटी की दिग्गज कंपनी, 760 780 के टारगेट के लिए 724 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। और श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो हो जाएगा 537 का, और टारगेट 565 और 580 रुपए का। 2 तेजी के सौदे आपके लिए।